करनी। हाँ हाँ, तुम कोई भी जरूरी बात मुझसे कहो, लेकिन मैं अपने खेत में दीवार खड़ी नहीं करूंगा। ठीक है, बात खत्म। तुम जाओ अपने घर, मुझे और बहुत से जरूरी काम करना है। लेकिन जमींदार साहब, मैंने तो आपसे ऐसा नहीं कहा। फिर आप मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हाँ, पता है मुझे, तुम मुझसे यही कहना चाहते हो क्योंकि तुम्हारे पास खेत भी कम है और तुम्हारी दुगनी फसल का हिसाब तुम्हारे वह छोटे से खेत में नहीं बैठ रहा है, इसलिए तुम मेरे पास आए हो। रमेश वहां से अपने घर वापस चला गया। फिर रात हुई तो जमींदार फावड़ा लेकर अपने खेत पर जाने लगा। अब देखना मेरा कमाल, मैं अपने खेत की मेड़ को काटकर आगे बढ़ा देता हूं ताकि रमेश को पता ना लगे और वह मेरे खेत में भी फसल लगा देगा और मुझे भी इसका लाभ मिल जाएगा। इतना कहकर जमींदार रात भर अपने खेत में काम करता रहा और अपने खेत की मेड़ को आगे बढ़ा दिया। अगले दिन सुबह होते ही रमेश और उसकी पत्नी अपने खेत पर काम करने के लिए जाने लगे। खेत में पहुंचकर रमेश की पत्नी ने कहा, सुनो जी, आज अपना खेत कुछ बड़ा सा लग रहा है। हाँ सुधा, लग तो मुझे भी लग रहा है कि भगवान ने मेरी सुन ली। अब तो और भी ज्यादा फसल लगेंगे। चलो अब खेतों में बीज बो देते हैं। अब रमेश और उसकी पत्नी मिलकर दोनों फसल की बीज बोने लगते हैं। वे दोनों पूरे खेत में बीज बोने के बाद फसल होने का इंतजार करने लगते हैं। इसी तरह कुछ महीने बीत गए। जब फसल तैयार हुई तो वह धान की फसल थी। पूरा खेत धान की फसल से भर गया। जब फसल काटने की बारी आई तब जमींदार ने रमेश से कहा, रमेश, जरा रुको भाई, इतनी जल्दी क्या है? तुम्हें पता है जिस खेत में तुमने फसल लगाई है वह खेत की बनी हुई जमीन मेरी है। क्या बात करते हैं जमींदार साहब, मैंने तो आपसे जगह नहीं मांगी थी। फिर आपने अपने खेत की मेड़ को काटकर जगह बढ़ा क्यों दिया? रमेश, मुझे वह सब नहीं पता, लेकिन यह बड़ी हुई जगह मेरी है। मैंने ही खेत की मेड़ को काटकर आगे बढ़ा दिया था ताकि तुम्हारी फसल की जड़ मेरे खेत में आ जाए। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन जमींदार साहब, मैंने भी यही तरकीब लगाई थी क्योंकि मेरे पास खेत कम था और कम खेत में दुगनी फसल कैसे संभव होगी। लेकिन आपने तो मेरे मन की बात सुन ली और कर भी दिया। जमींदार साहब, न मैंने आपको खेत बढ़ाने को कहा, न आपके पास आया, तो आपने अपने खेत की मेड़ को आगे बढ़ाया क्यों? इसलिए इस फसल पर आपका कोई हक नहीं है। जहां तक मेंढ है वहां तक आपका खेत। बाकी मेरी समझ गए जमींदार साहब। रमेश की बात सुनकर जमींदार आश्चर्यचकित हो गया और रमेश के दिमाग को मान गया। लेकिन फिर भी जमींदार हार मानने वालों में से नहीं था और इस बात का बदला लेने के लिए इंतजार करने लगा। तब कुछ महीनों बाद रमेश में बीमार पड़ गया और गेहूं की फसल की बुआई होने लगी। समय निकला जा रहा था। जमींदार उसकी हंसी उड़ाने के लिए उसके घर गया। क्यों रमेश, देखा ना बेईमानी का नतीजा, पड़ गया ना बीमार। अब तुम्हारे खेत को कौन जोतेगा? गेहूं की बुआई का समय निकल जा रहा है। अभी तक तो तुम्हारे खेत में हल भी नहीं चला। अब देखो तुम भूखे मरोगे। तुम्हारे पास खाने के लिए अनाज भी नहीं होगा। मालिक, मैं क्यों भूखा मरूंगा? मेरे पास दादाजी का खेत है ना, वह मुझे कभी भी भूखा नहीं मरने देगा। ऐसा वरदान है उसे खेत में। कैसा वरदान रमेश? मैं क्यों बताऊं आपको, आप जाओ यहां से। रमेश की आश्चर्यजनक बात सुनकर एक बार फिर जमींदार के सर में दर्द हो गया। जमींदार रमेश के घर से गया तो सही, मगर बाहर जाकर वह एक पेड़ के पीछे छिप गया और शाम होने का इंतजार करने लगा। जब शाम हुई तो दोनों पति पत्नी आपस में बात करने लगे। रात में रमेश की पत्नी ने पूछा, सुनो जी, दादाजी हमें ऐसा कौन सा वरदान देकर गए हैं जो हमें भूखा नहीं मरने देगा और अभी तक तो हमारे खेत में हल भी नहीं चला है? फिर ये सब क्या है? अरे तुम जोर जोर से चिल्लाओ मत, ये बात गोपनीय है। अगर कोई सुन लिया तो हमारा राज सबको पता चल जाएगा और हमारा सारा काम बिगड़ जाएगा। अब ध्यान से सुनो।
हमारे खेत में दादाजी ने सोने से भरा एक मटका छुपा दिया था, जिसे हमने खोद कर निकालना है। इसीलिए मैंने अभी तक अपने खेत की जुताई नहीं की। क्या करूं खेती करके जब इतना सारा धन मिल ही जाएगा तो। अच्छा बेटा, अब तू देख, आज रात को ही तेरे खेत से सारा सोना निकाल लूंगा। फिर देखता हूं कैसे तू जिंदा रहता है और क्या खाता है। फिर क्या था, जमींदार रात को ही रमेश के खेत में फावड़ा लेकर पहुंच गया और पूरा खेत खोदने लगा। इस तरह से खेत खोदूंगा तो मटका कभी नहीं मिलेगा। ऐसा करता हूं कि हल से पूरा खेत ही जोत देता हूं, फिर आसानी से मुझे मटका मिल जाएगा। फिर जमींदार ने हल चलाकर सारा खेत जोत दिया, पर कोई मटका नहीं मिला। जब रात बीती और सुबह हुई तो जमींदार गुस्से में आकर रमेश के घर गया। क्यों रे रमेश, कहाँ है सोने का मटका? तूने तो कहा था कि तेरे